तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस.के. यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 11वां चैप्टर कंस्ट्रक्शन रचना का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर के 1 से 3 तक की सभी संरचनाओं को हम लोग बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आज देखेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई कहा जाए, MVVI, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछ चुका है। 2011 से लेकर के क्वेश्चन आप 24 तक का जो पेपर हुआ है, 25 में भी फरवरी में, तो कई बार ये क्वेश्चन का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा, बराबर पूछता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे और आपको समझाएंगे। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का बोला गया एक वृत्त खींचने के लिए, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या पहले मेजरमेंट करते। ये 5 सेंटीमीटर का चाप मैंने ले लिया और यहाँ पर क्या कीजिए, एक आप वृत्त की संरचना कर दीजिए। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के हमने एक वृत्त की संरचना किया। उम्मीद है कि आप इस वृत्त को समझते होंगे, ऐसे जो मैं 5 सेंटीमीटर का बनाया। ठीक है, यहाँ अपना क्या है, सेंटर है। इस सेंटर से क्या करना है, आपको एक व्यास लेना है। व्यास कैसे लिखते हैं, 2 सेंटर से जाते हुए एक परिधि को दूसरे परिधि, सबसे बड़ी जो जीवा होगी वही आपका व्यास होगा, जो आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये 1 हो गया, 1 से लेकर के आप यहाँ तक 10 तक आ जाइएगा तो ये आपका व्यास मिल जाएगा। क्योंकि 5 के लिए थे तो 5 का सेट बना। ये वाली जो पॉइंट है अपना केंद्र है, और इसका नाम आप A दे दीजिए, वहीं इसका नाम आप यहाँ पे आप B दे दीजिए, और इसका नाम आप O दे दीजिए। हमने एक व्यास ले लिया जिसका नाम AOB रखा। अब हमको क्या करना है, O पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। ये क्वेश्चन ये 60 डिग्री के लिए नहीं, मैं जब तक इस पे एक पॉइंट लेंगे, है ना, C पॉइंट, तो इसके लिए हम सबसे पहले O पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 60 डिग्री का कोण, आप लोग को बनाने आता है। इस अंदाज में आप 60 डिग्री का कोण बनाइएगा। यहाँ से एक कट मारिएगा तो ये आपको 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको सेंटर से मिला दीजिए। अगर देखा जाए, इसको सेंटर से मिला दीजिए। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, अगर ये कोण आप 60 डिग्री बना दिए हैं, ये कोण आप कितना डिग्री, 60 डिग्री बना दिए, तो ऑलरेडी ये कोण कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये आपका 120 होगा। कारण क्या है 120 होने का, क्योंकि किसी भी रेखा पे अर्धचाप जो होती है वो आपको कितना डिग्री का कोण देता है, 180 डिग्री का कोण देता है। तो ऑटोमेटिक जब ये 60 डिग्री है तो ये एंगल आपको 120 डिग्री बन जाएगा, और इसका नाम आप दे दीजिए C। अब क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लंब डालना है मुझे A और C पे। लंब डालने के लिए सीधा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा हमें A और C पर। तो चलिए A और C पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कैसे बनेगा 90 डिग्री का कोण, 60 और 120 के सहायता से हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। यानी पहली कट जब यहाँ से लगाते हैं तो ये 60 है, दूसरी कट जब यहाँ से लगाते हैं तो ये 120 है। 60 से ऊपर एक कट लगा दीजिए और एक कट आप 120 से लगा दीजिए, तो ये वाली जो पॉइंट आपका मिल जाएगा वो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। पुनः हम C पर भी 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। सबसे पहले एक चाप ले लेते हैं। इस चाप के सहारे आप 60 और 120 का पॉइंट ढूंढने में सफल होइएगा। ये 60 का पॉइंट है और ये पॉइंट 120 का है। एक चाप 60 से काटिए और एक चाप कहाँ से काटिए, आप 120 से काटिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको मिलाइए। यानी इस लंब को इस A से अगर इसको मैं मिलाऊं, एक लंबी सी रेखा खींच दीजिए, ये खींच दीजिए। ठीक है, और एक रेखा आप इस पॉइंट से, मेन सेंटर, आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है, किससे मिलाना है सर, हमको C से मिलाना है। ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब देखिए अपने आप में ये जो एंगल, ये वाली जो कोण होगा ना, ये कोण 60 डिग्री को दर्शाएगा। इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम चलिए हम P दे दिए। कैसे सर 60 हो जाएगा, ये 120 है, आपने ये कोण कितना बनाया, ये कोण आप 90 डिग्री बनाए हैं। ये कोण कितना बनाए, ये भी कोण आपका 90 डिग्री है। जोड़िए ना, अगर आपको ये वाले कोण एक 90 है, एक कोण और आपका 90 है, और एक कोण, चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ, चतुर्भुज APCO में एक कोण आपको 120 डिग्री है, ये वाले कोण सबको जोड़िएगा 300 हो जाएगा। और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि अगर ये P को देखा जाए तो P भी कितना डिग्री दे देगा आपको, 60 डिग्री। तो उम्मीद है कि आप इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को समझे होंगे। इसके लिए थोड़ा समय बचाने के लिए हमने क्या किए हैं कि आपके लिए एक रचना ऑलरेडी पहले लिख लिए हैं, इनको थोड़ा समझिए।
सबसे पहला इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस रचना को, ठीक है। पहला काम क्या किए थे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था, स्वाभाविक है। AOB मैंने व्यास खींचा जो आपको देखने को मिला होगा, ये वाली। उसके बाद क्या किए हैं, O पे 60 डिग्री का कोण बनाया था, ये वाली जो O है ना, इस पे 60 डिग्री का कोण बनाया था, जिसका नाम क्या था, ये वाला नाम BOC कहिए, ठीक है। और एक एंगल अपना बन गया था AOC, ये कितना कोण दे रहा है, 120 डिग्री दे रहा है। तो वही चीज़ हमने लिखा कि O पर 60 डिग्री का कोण बनाया और AOC अपना 120 डिग्री दिया। अब हम A पर PA लंब डाले हैं, ये जो पॉइंट A है ना, इस पे हम P से A पर एक लंब डाले हैं, वही C पर PC क्या डाले हैं, लंब डाले हैं, और दोनों को मिला दिए हैं, ठीक है। वही बात लिखे हैं, दोनों लंब को P बिंदु पर, जो दोनों लंब एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, P पे प्रतिच्छेद करती है, दोनों लंब P पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार PA और PC दो स्पर्श रेखा है जो 60 डिग्री कोण पर झुकी है। औचित्य को देखा जाए, क्योंकि आपकी परीक्षा में औचित्य पूछा जाता है, अगर चतुर्भुज की चारों कोण की बात करूँ, कोण PAOC है ना, कोण PAO और ये हो जाएगा आपका C। चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, ये तीनों कोण बैठा दिए, P का मान आपको 60 डिग्री, ऑलरेडी ये दोनों क्या है, झुका हुआ है। अगर इसको मापा जाए, ये दूरी आपको बराबर आनी चाहिए, यानी देखा जाए तो ये दूरी आपको आ रहा है लगभग 8.7 के आसपास या 5 के आसपास आ रहा है, और इसको भी नापिएगा तो ये भी लगभग आपको 8.7 या 5 के आसपास आ रहा है। तो ये दोनों दूरी आपस में लगभग बराबर आता है। लेकिन आपसे मेन क्वेश्चन था 60 डिग्री पर झुकता है, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। और ये रहा आपका संरचना और ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। तो अब हम लेते हैं विदा, अगले क्वेश्चन में मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।